नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा ऊदल मलखान से जुड़ा एक और वीडियो लाए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया आल्हा ऊदल ने हीरागढ़ की रेती का युद्ध जीतने के बाद दानव सेना से युद्ध जीता। इसके बाद ऊदल ने दानव सेना के सेनापति को उसकी गुफा में घुसकर हराया। इसके बाद आल्हा राजा बिरखा को जीत का समाचार भेजते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। राजा बिरखा दो युद्ध हारने से तिलमिला उठे थे। उन्होंने आल्हा ऊदल के लिए जो जाल बिछाया था, उस जाल में आल्हा ऊदल मलखान फंसे नहीं, इसका उल्टा ही हुआ। राजा बिरखा दोनों लड़ाई हार गए। इससे उनकी बहुत बेइज्जती हुई। इसके बाद राजा बिरखा ने खुद जाकर आल्हा ऊदल मलखान से युद्ध का निर्णय लिया। राजा बिरखा अपने सेनापति और सेना सहित आल्हा ऊदल से युद्ध करने खुद आ गए। राजा बिरखा ने आल्हा ऊदल को युद्ध को ललकारा। राजा बिरखा ने दूत से कहलवाया कि दो छोटी लड़ाई जीतकर खुद को वीर मत समझो, अगर बहादुर हो तो हमसे युद्ध करो। इसके जवाब में आल्हा ने कहलवाया, हम तो युद्ध आपकी शर्त के अनुसार आपके कहने पर कर रहे थे, हम निरर्थक युद्ध नहीं करते। ये युद्ध आपके कारण हो रहे हैं, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अब भी समय है, सेना लेकर लौट जाओ और बोना की बारात का स्वागत करो। अगर नहीं लौटते हो तो हम इसे युद्ध की चुनौती मानेंगे और युद्ध करेंगे। अब फैसला आपके हाथों में है, क्या करना है। आल्हा का ऐसा जवाब सुनकर राजा बिरखा कहते हैं, हम युद्ध को सेना लेकर निकले हैं, अब रणभूमि से लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद दोनों ओर के वीर आमने सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही युद्ध का शंखनाद होता है, बनाफर राजा बिरखा की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। महोबा की सेना विकट युद्ध करती है। मलखान से राजा बिरखा कहते हैं, वो ऊदल कहाँ है जिसने हमारे मित्र पराक्रमी दानव को हराया, हम भी तो देखें उसकी बाजुओं में कितनी ताकत है। इसके बाद ऊदल राजा बिरखा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं हूँ ऊदल, मैंने हराया है दानव को। इसके बाद राजा बिरखा ऊदल से कहते हैं, मैं तुम्हें मारकर दानव का बदला लूंगा, सावधान हो जाओ। इसके बाद ऊदल और राजा बिरखा में लड़ाई शुरू हो जाती है तो मलखान सेनापति से भिड़ जाते हैं। वीर मलखान को ऐसे ही महावीर नहीं कहा जाता था। उन्होंने राजा बिरखा के सेनापति को हराने में ज्यादा समय नहीं लिया। राजा बिरखा का सेनापति मलखान के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा अपने सेनापति की हार से तिलमिला गए। राजा बिरखा की खीज का कारण यह भी था कि खुद उनकी ऊदल के सामने कोई पेश नहीं जा रही थी। ऊदल के आगे राजा बिरखा की सारी हेकड़ी निकल गई थी। राजा बिरखा ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, सब झूठी साबित हो रही थी। ऊदल ने राजा बिरखा के पसीने छुड़ा रखे थे। ऊदल राजा बिरखा को मार ही नहीं रहे थे, हरा हरा के छोड़ देते थे। राजा बिरखा फिर युद्ध को खड़े होते, ऊदल राजा बिरखा को फिर हरा देते। ऊदल हराने के बाद राजा बिरखा से कहते, राजा हार मानो और घर जाओ, अपनी रानियों से घावों पर दवा लगवाओ। इससे राजा बिरखा को और गुस्सा आ जाता, लेकिन गुस्से से युद्ध नहीं जीता जाता। अगर गुस्से से युद्ध जीता जाता तो हर कोई युद्ध जीत जाता। युद्ध जीता जाता है बहादुरी से। राजा बिरखा के आगे तो फिर ऊदल जैसे महावीर थे। ऊदल अंत में राजा बिरखा को बंदी बना लेते हैं। ऊदल राजा बिरखा को मारते नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वह दुल्हन के पिता को मारना नहीं चाहते थे। हीरागढ़ के राजा आज हीरागढ़ में ही बंदी बने हुए थे। फिर बिरखा को बंदी बनाकर ऊदल आल्हा के सामने लाते हैं। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।